समा की आवाज़ बन चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। महक की फैमिली से तुमने बात की, उनसे मजीद बात भी करेंगे, लेकिन जो हमारे बिलाल भाई हैं और जो हमारे साथ फ़ाइका मौजूद हैं, ज़रा मैं चाहूँगी उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल और फ़ाइका। अच्छा बिलाल भी, आप मुझे बताएं, माशाल्लाह माशाल्लाह से आप जब से इस कंपटीशन में आए आप हमारे फेवरेट थे। फ़ाइका आप भी ऐसी थी माशाल्लाह, और मैं तो दिल से चाहती थी जब मैं आप लोगों को सुनती थी कि आप लोग जीते, आपको, ज़ैनब को, महक को, इरसा को, फरियाल अंबर, हमारे पास इतनी प्यारी बच्ची आई थी, वो भी पढ़ती थी। तो आप भी लेकिन जब आए थे तो आपकी आवाज़ से भी लगता था कि हो सकता है बनो समा की आवाज़ इस बार ना लाहौर से कोई जीते। आपकी अपनी कैसी तैयारी थी और आपका सफ़र कैसा रहा? बिलाल आपको आवाज जा रही है ना? मदिया ने आपसे सवाल किया बिलाल। मेरे ख्याल से शायद राब्ता हमारा उनसे मुनक़ता हो गया है। अच्छा दोबारा, अच्छा जो फाकी बैठी है बिलाल के पास जरा कनेक्शन हम ठीक करेंगे कि बिलाल से मुझे भी एक बहुत जरूरी सवाल करना है। तो हमारे पास जो फैमिली मौजूद है उन्हीं के पास वापस जाएंगे। उनकी वालदा से मैं इनफैक्ट बात करना चाहूंगा कि मदिया आजकल चूंकि जब सबसे पहले घरों में जब बच्चियां किसी शौक का इजहार करती हैं ना कि हमें नात खानी का शौक है या हमें कोई काम सीखना है या हमें पढ़ना है या बाहर जाना है, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि बहुत हौसला अफजाई नहीं की जाती कि बच्चियां बाहर ना निकलें। आप भी इस बात को समझती हैं, मुश्किलात होता है, लेकिन माशाल्लाह बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ये, और आपके पेरेंट्स ने आपको इतनी हौसला अफजाई की, आपको इतना आगे बढ़ाया, मेरे भाइयों को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना अपनी बच्चियों को सपोर्ट किया। तो फिर देखिए ये कुछ घरों में जब होता है तो बच्चियां कितना जबरदस्त नाम माशाल्लाह कमाती हैं माँ बाप के लिए। तो उनकी वालदा से मैं बात करना चाहूंगा और उनकी वालदा से ये पूछना चाहूंगा, क्या ये बिल्कुल जब छोटी सी थी आपकी बेटी, क्या तब भी इसको शौक था पढ़ने का? ये बताइए किस उम्र में आपने ये देखा कि इस बच्ची को शौक है पढ़ने का? जी आई थिंक उनके भाई के पास माइक के उधर भी आवाज नहीं हमारी जा रही, जरा चेक कीजिएगा प्लीज, हमारी आवाज जा रही है यहाँ पे? बिलाल तक हमारी आवाज जा रही है? बिलाल आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा बिलाल, अपने जरा सफर के हवाले से बताएं कि आप जब बनो समा की आवाज में आए थे क्या एक्सपेक्टेशन थी और आपका ये पूरा सफर कैसा रहा? जी मुझे बहुत अच्छा लगा पूरे सफ़र में जो मेरी इस्लाह हुई, ख़ास तौर पे तलफ़ुज़ के हवाले से, उस पर मैंने शायद कभी इतना ज़्यादा गौर नहीं किया था जो इस कंपटीशन में पूरे मैंने उसको ध्यान में रखा। और माशाल्लाह हमारे जो दोनों सीनियर जजेस हैं, फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब और सबीर रहमानी साहब, इन लोगों की बहुत इस्लाह जो है ना काम आई और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इस्लाह की वजह से हमने और मज़ीद मेहनत की और जिसकी वजह से हमने पोजीशन भी सिक्योर की। तो बहुत अच्छा एक कंपटीशन हमें देखने को मिला। सब अच्छा पढ़ने वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें नुमाया पोजीशन अल्लाह ताला ने। बिलाल वो क्या लगता था कि आप जब आप पढ़ रहे थे तो जाहिर है बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो कौन सा बच्चा दूसरा ऐसा था जो आपको ये लगता था कि भाई ये बहुत अच्छा है और ये शायद बहुत आगे निकल जाए? मुझे महक के बारे में पहले भी मालूम था और कि वो कंपटीशंस कर चुकी है और माशाल्लाह उसकी आवाज़ भी उसका बहुत अच्छा है। तो मुझे महक के साथ ही था कि अगर मेरा मुकाबला, अगर मैं फाइनल में गया तो महक के साथ ही इंशाल्लाह उसको। अच्छा मुझे इतनी अच्छी बात जजेस में से मैं ये इनसे जरूर पूछूं, दोनों जजेस जो थे आपको ज्यादा डर किससे लगता था कि कौन सबसे कम मार्क्स देंगे, ये बताइए? मुझे नहीं, सबको डेफिनेटली फसीउद्दीन सोहरवर्दी फसी भाई कि उनके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए जो फसी भाई को मालूम था ये आने वाला है, लेकिन उनके डर की वजह से ही हमने सीखा बहुत। एक तो इतने प्यारे बच्चे हैं ना, आपस में मोहब्बत खुलूस भी से भरे हुए देखे। और आपको पता है सिर्फ बिलाल मेरा भाई आप नहीं, हम भी डरते हैं। अभी देखे ना कुछ देर पहले हमारे साथ क्या हुआ, मैं ऐसे हम सब इनसे डरते हैं। तो वो आप लोग ऐसी नहीं कि आप लोगों के लिए कोई डिफरेंट चीज़ थी। अच्छा मैं आपके पास दोबारा आऊँगी, वालदा जो है इनको आवाज़ हमारी जा रही है महक बतूल की। आंटी आपसे हम जानना चाहेंगे, अब तो माशाल्लाह से महक जो है वो बन चुकी है और वो जीत चुकी है बनो समा की आवाज़ का टाइटल। अब आगे आप लोगों की अब ईद की क्या तैयारी है? क्योंकि पहले ऐसा हुआ था कि पहले भी 2 बार रमज़ान में आई थी, नहीं जीत सकी, लेकिन इस बार रमज़ान में जब आई टाइटल भी जीत लिया। तो अब क्या घर वालों का प्लान है आगे? बेटा आप तो एक ही है पहलान के अल्लाह ताला मैनू मदीना शरीफ की हाज़री नसीब कर दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ और मेरी दुआ है कि मेरी महक मेरे नाल जावे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आंटी जी मैनू गल दसो, है महक तानू घर च तंग करदी है?
अब जब बड़ी चंगी बीबी बच्ची है मैं दसो बेटा बड़ी जिद्दल है। अच्छा आंटी जी मैंने पहले सवाल ये किया था, आपको आवाज नहीं गई कि बचपन से इसको कब से शौक था, ये आपको कब से कहती थी कि मैंने पढ़ना है? बहुत शुरू में से आपको इसरार किया कि मैं पढ़ना है, मैं टीवी पे पढ़ना है, मैंने पढ़ना है, ये बताएं आप। बेटा दरअसल ना इंदे बाप इमाम मस्जिद सन जी। अच्छा अच्छा। एक छोटी सी मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਚਾਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ। माशाल्लाह। अच्छा और इंदा भरा इंदे नाल लेके टुर पिया इनु। माशाल्लाह। अल्लाह इसे भाइयों को सलामत रखे, लंबी उम्र दे। लेकिन आंटी जी तुसी क्या बड़ी जिद्दन है, ऐ ते दसो कि केड़ी-केड़ी शय च जिद कर दी है? बड़ी जिद कर दी है मेरे नाल। मुकाबला सी ना, मैं कहन से बोतल ना पी, पिज़्ज़ा ना खा, आइसक्रीम ना खा। जिद कर दी कि मैं ये ही खानी थी आज। लेकिन वो देखिए उसकी जिद जो है ना, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो प्यार मोहब्बत है आपके साथ और वो माशाल्लाह जीत गई है। आपकी दुआएं थी ना, आपकी दुआएं जो साथ थी, तो वो बच्ची ने तो जीतना था। बस बेटा आंटी अल्लाह पाक तानू लंबी जिंदगी देवे, लंबी हयाती देवे ते तुसी इन्हां दे सर ते सलामत रहो। मैं जरा फाइका पे आऊंगी। फाइका, मुझे कल आप एक बात बताइए, कल जब आप जीती तो हम देखिए जब आपकी थर्ड पोजीशन आई तो आप मुसलसल आप भी रो रही थी, तो ज़रा हमें भी बताएं क्योंकि हम भी बड़ा मतलब आपके लिए खुश तो हम थे। कहीं ऐसा तो नहीं आप इसलिए रो रही थी कि आपको लग रहा था नहीं आपको फर्स्ट आना था, या आप खुश बहुत थी? क्योंकि मैं आपको देख रही थी और आप रो रही थी और आपको रोते हुए देख के मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैं इसलिए नहीं रो रही थी, मैं अपने बाबा की वजह से रो रही थी, मुझे उनकी कमी महसूस हो रही थी। बाबा नहीं है तो इसलिए मैं रो रही थी। आपके वालिद साहब हयात नहीं है, वो तो किस्मत की बात है। यहाँ तक आई हूँ तो इंशाल्लाह आगे भी जाऊंगी मैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बड़ी बात। आपके घर में और कौन कौन है फाइका? आवाज नहीं आ रही। आपके घर में और कौन कौन लोग हैं? भाई हैं, मामा है मेरी। अच्छा भाई है। उनको क्या उम्मीदें थी आपसे, वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे? मामा बहुत ही उम्मीद थी मुझ पे, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपने उस्ताद जी का, मोहम्मद फैज़ुल चिश्ती साहब का, कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, दिन रात मुझ पे मेहनत की। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपने घर वालों का कि जिनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज इस जगह पे पढ़ने के लिए आई हूँ, और ख़ास करम है पाक सैयदा का मुझ पे। बड़ी बात है। हमारी दोनों कंटेस्टेंट जिनके वालिद नहीं है और इतनी खूबसूरत इनकी ट्रेनिंग बच्चियों के मैं देख रहा हूँ। आप देखिए कि क्या ये लोग पढ़ने वाली हैं और इस उम्र में ये लोग ये पढ़ रही हैं माशाल्लाह। और मैं सभी भाई फसी भाई, हमारे पाकिस्तान में फीमेल नातखां बहुत कम मुझे नज़र आती हैं, या कम शायद मुझे उनको प्लेटफॉर्म कम मिलता है। क्या वजह है कम? जैसे अब ये 2 लड़कियां माशाल्लाह जीती हैं, ये हमारे सामने ये इतनी प्यारा पढ़ने वाली मौजूद हैं आज भी, तो बच्चियों को लोग आगे भेजते नहीं हैं या इस काम में आगे करते नहीं है, ये बताइए क्या लगता है आपको? जी सभी आप जवाब देंगे? मैं आप जी 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 जी। बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है जी, और मैं एक तवील अरसे से पीटीवी के मुकाबलों में इधर उधर बच्चियों को सुनता रहा हूँ जी। यानी ऐसा टैलेंट सामने आता है कि जिस पर हम शजदर रह जाते हैं कि यार थोड़ी सी अगर इनको सपोर्ट हो जाए और इनकी तरबियत हो जाए तो ये अपने फ़न में एक बहुत ही नुमाया सितारा बन सकती हैं इस उफ़क़ का। लेकिन होता क्या है कि बच्चियाँ अगर मुकाबला जीत भी लें तो उनके लिए अवामी परफॉर्मेंस के मौक़े कम होते हैं, ख़वातीन की महफिल कम है, उसका दायरा महदूद होता है, बहुत कम चांसेस मिलते हैं। और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें मीडिया पर पढ़ना मैसर आए और उनकी शोहरत का दायरा एकदम वसी हो जाए। तो बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि आपने देखा ओवरऑल मुकाबले में बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी वो ज्यादा बेहतर। और मदिया कॉन्स्टेंटली कह भी रही थी कि लड़कियां, वो चाहती भी थी कि लड़कियां आ गए, लड़कियां जीतें। एक नज़ाकत भी होती है, फीमेल वॉइस में एक बहुत नज़ाकत होती है, लताफत होती है, उसको अगर वो सही तौर पे इस्तेमाल कर लें। और नात में और दीनी हवालों से जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उसमें तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है।